अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे नूर रुई को बता रही थी। रुई तो सुनते ही बेड से खड़ी हो जाती है, फिर बैठ जाती है। तो नूर कहती है क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? नहीं तो उनकी लाइफ है, उन्हें किसी के साथ भी गुजारने की चाहिए। अच्छे हैं, वैसे भी मैं तो कल से कॉलेज जा नहीं रही हूँ। क्या मतलब, डैड ने कहा है कल हमारे नए कॉलेज में जाने का वक्त आ चुका है। तुमने तो एक हफ्ते का था, एक हफ्ते में भी एक दिन है। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। तुम लोग को नहीं चलना? ओह सॉरी सॉरी, मैं तो भूल गई हूँ। अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ चुकी है, तो तुम्हें दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये तो नहीं था। डोंट वरी, तुम जहाँ जाओगी वहाँ हम रहेंगे। उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि वो अगर मैं कॉलेज में रहूँ तब भी वो मुझसे प्यार करेंगे, नहीं रहेंगी तब भी वो मुझसे प्यार करेंगे, लेकिन मेरे जवाब का इंतज़ार रहेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम जाओ, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मैंने कहा ना तुम जाओ। और सुनो, तुमने उन्हें कहा कि तुम मुझसे प्यार, मेरा मतलब डेट करना चाहोगी? नहीं, वो डायरेक्ट शादी वाले इंसान है। क्या मतलब? सोचो, अगर वो एक लड़की अपनी पूरी एक इंसान अपनी पूरी फैमिली से आपको मिला है तो किस माइंड की होगी वो। अगर वो मिलाने के बजाय कहती हम लोग डेट करेंगे, कुछ वक्त साथ रहेंगे, देखेंगे किस तरह एक दूसरे को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। नहीं, वो ऐसी बंदी नहीं है। वो डायरेक्ट अपनी फैमिली से मुझे मिलाने लेके गई। उसकी फैमिली ने तुम्हें ज़बरदस्ती लेके गई। हाँ, अब मिलाने तो उन्होंने मोबाइल का कॉल, मुझे वीडियो कॉल यस करने का कहा। तो सोचो, ठीक कहा तुमने। तो तुम उसे प्रपोजल एक्सेप्ट करने को कब करोगी? देखोगी, अब तो तुमने नई शू छोड़ी है, उसके बाद देखते क्या होता है। अब मैं जाती हूँ। वैसे भी शायद तुम्हें मुझे धक्का देकर निकालने की ख्वाहिश रख रही हो। इज्जत इसी में मैं चली जाऊँ, वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पर इशिका और सपना जब घर में आते एंटर करते तो देखते वहाँ पर कोई नहीं था। तो घूर के अपनी सिस्टर को देखती है, हिमा को। तो हिमा कहती मुझे मत घूरिए, आपके आने से पहले वो चले गए यहाँ से। और ये सारे साजो सामान नहीं देख रहे जो आपके पीछे पड़े हैं टेबल पे। और जब पलट के देखती तो वहाँ पर मिठाई क्या क्या आइटम नहीं थे, सारे आइटम थे। और उसके पापा के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। वो आते ही इशिका को हक करते कहते बहुत अच्छा जीवन साथी चुना है तुमने अपने लिए, बहुत अच्छा लड़का है, काबिल है, और सबसे अच्छी बात है तुम्हारे साथ पढ़ता है। बहुत सी बातें कही था उसके डैड। लेकिन उसकी माँ सिर्फ अपनी बेटी को देख रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी अम्मा ने मना कर दिया उन्हें। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। क्या वो अपनी मम्मा की तरफ देखती तो उसके पापा बात पूरी करते हैं कि उन्होंने कहा कि हमें सोचने का वक्त चाहिए। लड़का अच्छा है, तुमको पसंद है, हमको सोचने का वक्त नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारी अम्मा को पता नहीं क्या सोचे। मुझे पता है ना मेरी बेटी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अच्छा, उस लड़के की बात सुनी नहीं तुमने कि उसने क्या कहा कि वो उसके साथ डेट कर रहा है, उसे उसे प्रपोज किया, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुका है। तो प्रपोजल क्या घूमने ही लोगों के लिए होते हैं क्या? सारी ज़िंदगी ये लोग घूमेंगे फिरेंगे फिर छोड़ देंगे एक दूसरे को। वो लड़का अच्छा है कि शादी के लिए आया है? घूमने वाले बच्चा नहीं लगता है हमें। पर मुझे अभी नहीं करनी अपनी बेटी की शादी, अभी वो अपनी लाइफ एंजॉय करे। अरे सब इतनी साल की तो हो चुकी है हमारी बेटी। तो मैंने कहा ना, हर बार आपकी चलती है, इस बार आप मेरी सुनेंगे। मेरी बेटी को जो पसंद होगा वो उसके साथ लाइफ गुजारेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो लड़का हो। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ठीक से बात बताना पसंद करोगी कि तुम क्या सोच रही हो अपना बेटी के लिए? मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं सोचा है। अगर मेरी बेटी ने खुद के लिए कुछ सोचा है तो वो हमें बता देगी सही वक्त पर शायद। लेकिन वो लड़कों के बारे में नहीं सोचती, ये बात तो कन्फर्म है। तुम सुना नहीं उस लड़के ने क्या? मैंने सुना, और मैं अपनी बेटी को देख कर कह रही हूँ। मुझे किसी की सुननी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना, मुझे अपनी बेटी का सोचना है। ये इशिका, अम्मा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? वो चुप हो जाती है। तो अपनी बेटी को बिठाती है और उसके सामने बैठ जाती, कहती देखो रिश्ता अच्छा है, लड़का अच्छा है, तुम्हारे अप्पा को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे भी पसंद है। ये नहीं कि पसंद नहीं, अच्छा लड़का है, काबिलियत वाला है, लेकिन तुम शायद उसे पसंद नहीं करती। तुम शायद किसी कश्मकश में फंसी हुई हो। उससे बात करके हल करो ना, हमसे बात करो, अपनी सब चीज़ें अपनी चीज़ें समझाओ, हमारी चीज़ें समझाओ। तुम कहना क्या चाहते हो वो समझाओ। ये सारी चीज़ें कंफ्यूज क्यों कर रही हो? क्यों उस लड़के को हाँ कहा है तुमने?
वो भी बात कर रहे थे तो उसके अप्पा बीच में आते, कहते ये तो खुश है, तुम क्या बात कर रही हो उसके साथ। आप चुप रहेंगे? क्यों खुद को इस कदर बसा रही हो तुम? किस चीज़ की कन्फ्यूज़न है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त तो शो है। अभी थोड़ी देर पहले उसकी मम्मा का कॉल आया था, उन्हें लड़की बहुत पसंद आई है, वो लड़की भी बहुत अच्छी है सुना है। तो वो अपनी आंटी की तरफ देखने लगती है। सपना कहती, क्या मम्मा ने आपको बता दिया? हाँ, तुम्हारी मम्मा मेरी दोस्त है तो मुझे नहीं बताएगी कि उनकी बेटी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बता दिया उन्होंने, और लड़की की तस्वीर भी भेजी है मेरे पास। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भी कोई लड़की पसंद करके बैठ जाए? मैंने कहा ना, मेरी बेटी को जो पसंद आएगा वो करेगी। आप हर बात को, तो इसके लिए हमारे घर में इजाज़त नहीं है इस चीज़ की। आपके घर में इजाज़त हो या ना हो, पर मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, और इस चीज़ के लिए मैं आपको ज़बरदस्ती करने की इजाज़त नहीं दूंगी। अम्मा, मैंने खुद से उस लड़की को एक्सेप्ट किया है, तो तुम उससे शादी करोगी, उसके बच्चे पैदा करोगी, सारी ज़िंदगी एक गृहस्थी संभालोगी। वो चुप हो जाती है। जवाब दो, पसंद किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तुमने खुद हाँ कहा है, तो इसके बाद तो यही होने वाला है ना, शादी, बच्चे, घर, गृहस्थी, यही होने वाला है। शायद वो लड़का तुम्हें कॉलेज से भी निकाल के टीचिंग की इजाज़त भी ना दे, अपने घर गृहस्थी संभालने के लिए तुम्हें कहे, तो तुम कर लोगी? वो तब भी चुप थी। सपना हैरान थी, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही जब आंटी पूछ रही है उससे, तुम किसी को पसंद नहीं करती ए ना? तुम कंफ्यूज इस चीज़ से हो कि तुम क्या चाहती हो। तुम्हें वो चाहिए जो तुम चाहती हो, लेकिन तुम चाहना नहीं चाहती। अगर सब शब्दों में समझाऊं तो तुम्हें कोई पसंद है, लेकिन किसी एक चीज़ की वजह से तुम उसे इनकार कर रही हो, खुद से इनकार कर रही हो। उससे तो दूर की बात, उसे शायद पता भी नहीं होगा कि तो कोई इनसे पसंद करता है, लेकिन तुम उसे पसंद करती हो, और इस चीज़ को तुम अच्छी तरह जानती हो, और ये चीज़ सपना ने भी तुम्हारी आंखों में देखी है। तो इसलिए तुम्हें सपना हर बार बोलती है कुछ करो कुछ करो। अब भी उसकी आंखें तुम्हें कह रही है कि कुछ कहो तो सही, कुछ बोलो तो सही। आंटी तुमसे पूछ रही है, तुम जवाब तो दो, लेकिन तुम खामोश बुद्ध बनी बैठी हो मेरे सामने। क्यों? पता नहीं। अगर तुम्हें अपने अब्बा से डर लग रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाँ, हर बार मैं अपने हस्बैंड की सुनती हूँ, क्योंकि हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है किसी की सुनो या ना सुनो, लेकिन अपने हस्बैंड की ज़रूर सुनो। और मैंने वही सुना है, हर साल हर दिन उनकी सुनती आई हूँ। लेकिन इस बार बात अगर मेरे बच्चों की होगी, मेरे बच्चों की खुशी की होगी, तो मैं अपने बच्चों की भी सुनूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने हस्बैंड से लड़ना क्यों ना पड़े। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी घर गृहस्थी को चुना था, अपनी लाइफ को चुना था। मैं ये नहीं कि पढ़ के बहुत अच्छा जॉब कर लूँ, तुम्हारे पापा से आगे भी जा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने ये घर चुना था, अपने बच्चे चुने थे, अपने बच्चों की खुशियाँ चुनी थी। अगर बात अब मेरे बच्चों की खुशियों पर आ रही है तो मैं खड़ी हो सकती हूँ तुम्हारे साथ, इंतज़ार मत करो। अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आराम करना है, आप लोगों को जो सही लगे वो कीजिए। तो वो अंदर चली जाती। तब उसके पापा कहते, देखा हमारी बेटी कितनी समझदार है, तुम काम का इसको पता नहीं क्या क्या समझा रही हो। अब जो नहीं देख रहे हैं ना वो समझा रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ वो समझा रही हूँ, जो उसके दिल में है वो समझा रही हूँ। समझ में आई बात? वहाँ दूसरी तरफ नूर के जाने के बाद, नूर के जाने के बाद कभी राइट को वो पूरे कमरे में घूम रही थी। वो सोच रही थी उसे बेचैनी क्यों हो रही है। उसने जब से सुना है कि रूही नूर ने बताया कि मैं इशिका मैम के लिए रिश्ता गया, तो वो सबसे ज़्यादा परेशान थी। तो कुछ सोच रही थी, सोचते सोचते उसके दिमाग में पता नहीं क्या था, अपने दोस्त को कॉल लगाती है। जैसे ही कॉल लगाती है उसका दोस्त हंस फ़ोन उठाता है और कहता है, तू अजय, तू हंस सुन मेरी बात, तू अजय और बेबो और नूर, हाँ नूर को छोड़ो, नूर को नहीं छोड़ सकते, हमारे दोस्त क्या किसी की बैंड बजानी है? हाँ, किसी की बैंड बजानी है, लेकिन अपना चेहरा छुपा के बैंड बजानी है। ठीक है, तो फिर हमारे बैंड बजाने के लिए, लेकिन एक एड्रेस के साथ। क्या मतलब, किसी को ढूंढ के मारना है? यही समझ लो। एड्रेस पता लगाओ फिर मेरे पास आओ। नाम बता। तो कहती, क्या तुम इनके घर में क्या करोगी? तुम्हें जो कहा है वो करो। तो बाहर निकलती तो अपने मॉम डैड के सामने खड़े होकर कहती, मॉम डैड, आज तक मैंने कुछ गलत किया नहीं है ना? हाँ, तुमने आजकल तक क्यों, क्या हुआ? कुछ गलत करने जा रही हो ना? नहीं नहीं, बस दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ, आ जाएंगे हम जल्दी।
ठीक है जल्दी आ जाना। वो अपनी उड़ी लेती है, बैग में रखती है और वहाँ से निकल जाती है। उड़ी पहनकर मास्क लगा के वो लोग वहाँ से निकलते हैं। तो वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं तो अपने दोस्तों को देख कर कहती है, पता लगा लिया कहाँ रहते हैं वो इंसान? तो कहते हैं हाँ पता तो लगा लिया, लेकिन करना क्या है? करना बहुत कुछ है। किसी की शादी रोकनी है तो शादी रोकने के लिए तो हमें तो जाना पड़ेगा। हे किसकी शादी रोकनी है? पता नहीं, चल के पता चलेगा। चलो फिर चलते हैं। नूर आती है, नूर को देख कर कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे बताओ ना बताओ, मेरी प्यारी दोस्त, उसके पेट में बात चुभती है क्या? मैंने उसे कॉल किया था कुछ ही नॉर्मल बात करने के लिए। जब उसने कहा कि तुम लोग कहीं जा रहे, तुम नूर रूही कहीं हमें लेके जा रही, तो मैं समझ गई कुछ ना कुछ हुआ है। तुम्हें आगे अपने अड्डे पे। अब चले, कहाँ जाने वाले हो तुम? कहीं पर भी नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? तो तुम इसलिए मुझे नहीं बता रही कि कहीं मैं सपना को मत ना बताओ। सपना? एक्सक्यूज़ मी, तुम इस सपना को सपना क्यों कह रही हो? क्योंकि उन्होंने मुझे प्रपोज किया है। जो कॉफ़ी पी रहे थे, जो उनके हाथों में गिलासेस थे, नूर की बात सुनकर बेबो के हाथ से तो कॉफ़ी का मग ही नीचे गिर जाता है और उसको जल उसके पास उनके पैसे जलने वाले थे तो हंस से पीछे खींचते, कहते पागल हो क्या? खुद को जलाने का इरादा है क्या? सर्दी में हम सर्दी में हॉट कॉफ़ी पी रहे हैं, ठंडी कॉफ़ी नहीं पी रहे, कोल्ड, जो तुम आराम से अपने गिलास को हाथ से छोड़ दो। अभी जल जाती तुम बेवकूफ़ लड़की। हाँ, तुम शौक क्यों हो गई? तुमने सुना नहीं? नहीं, मैं एयरफोन्स गाना सुन रहा था। क्या हुआ? नूर ने ऐसा क्या कह दिया जिससे तुम शौक होगी? इनको सपना मिस ने प्रपोज किया है। अच्छा, सपना मिस है? ये कब हुआ? कल हुआ था, कल रात को। ओके। और बाकी चीज़ें तुम कम अपनी शादी के दिन बताने वाली थी क्या? ये अंशिता। नहीं, मैं बता चुकी हूँ रूही को। सिर्फ रूही को? हम भी तुम्हारे ग्रुप के दोस्त हैं यार, हमें भी बड़े मेहमान बनाओ, हम पे भी हमें अपने दिल की बात कह दो। पहले तुम लोग बता, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, फिर मैं अपने दिल की बात कहूँगी। नहीं छोड़ो, हम तो तुम्हें लेके जा रहे हैं ना, तो टेंशन क्यों ले रही है? लेकिन तुमने क्या एक्सेप्ट कर लिया उनके प्रपोजल को? अभी तक नहीं। कहाँ? हाँ नहीं कहा है। ओके, कब कहोगे? अपनी शादी की रात को, जिस दिन वो तुम्हारे घर में बारात लाएंगे तब कहोगे क्या? मुझे जब ये बात करते हैं हंस और बेबोस की तरफ देखते, तुम्हें कैसे पता? ग्रुप में देख लो, इसने हमारे साथ चैट करने की कोशिश की, तुम तो सब निर्णय एक जगह पर अटके हुए थे ना, तो मैंने इससे बात की थी, इसने सारी बातें मुझे बताई थी और यहाँ तक ये बताया था कि उसकी फैमिली से किडनैप करके अपने घर लेके गई थी। किडनैप ना कहो, प्यार से लेके गई थी वो मुझे अपना घर दिखाने के लिए। होए 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 होए, क्या बात है! तो फाइनली हमारी नूर को उनकी लव लाइफ की पार्टनर मिल चुकी है, कह सकते हो। अभी तक लटकी हुई है, लेकिन देख लो अभी तक वो वहाँ ही नहीं है। एक दोस्त अपने दोस्त से चीज़ें छुपा रही है। क्या बात! इससे तो अच्छा है तो मैं उन्हें रिजेक्ट ही कर लूँ, अपनी मोहब्बत को दफन ही कर लूँ। जो अभी शुरुआत हुई है, शुरू में ही ख़त्म करे तो बेटर रहेगा, है ना रूही? रूही सर झुका लेती है। तुम मेरी दोस्त हो, सबसे पहले तुम आती हो, बाद में वो आते हैं। अभी तक वो आए नहीं हैं कि तुमने मुझसे बातें छुपाना शुरू कर दी है। अगर जब वो आएंगे तो तुम तो सब कुछ मुझसे छुपा लोगी। फ़ायदा क्या है ऐसी चीज़ की, ऐसी मोहब्बत का जो मुझसे मेरी दोस्त को छीन ले? इससे अच्छा मैं अपनी मोहब्बत को ही कुर्बान कर दूँ। और वैसे भी इतना दर्द नहीं होगा यार, अभी शुरुआत है, इतना टाइम नहीं हुआ है कि मैं उसके लिए रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, रातों को बैठ के सैड सॉन्ग सुनूंगी या दिल जले वाले काम करूंगी। बिल्कुल नहीं। या तुम्हारे साथ बार में जाऊंगी, शराब पीऊंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। फर्स्ट स्टेप है और फर्स्ट स्टेप में अगर अपने डिसीजन को चेंज किया जाए तो आसानी होगी इंसान के लिए। आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है, अभी नहीं हो सकती। अभी तक मैंने उन्हें हाँ तो नहीं कहा है, ना कहकर मैं उन्हें भी सुकून से बिठा दूंगी। और डोंट वरी, मैंने उन्हें ना कह दिया है। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये यहाँ आने से पहले मैंने उन्हें मैसेज कर लिया कि मुझे उनके साथ डेट नहीं करना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विदाउट इन। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, खराब ही तो है ना मेरा दिमाग। अपने दोस्त के लिए अपनी मोहब्बत को जो अभी शुरू हुआ है कुर्बान कर चुकी हूँ। तो टेंशन ना लें, आगे को वो से मिल जाएंगे। क्या वो सपना होगी? नहीं, उनकी तरह तो कोई होगा नहीं, उनकी फैमिली की तरह कोई नहीं हो सकता। जिस तरह उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, जिस तरह मुझे देखा, जिस तरह मुझे तुमने कहा था तुम्हारे पास सपना मिस का नंबर नहीं है। हाँ, जिस तरह तुम किसी को कहकर किसी का एड्रेस मंगवा सकती हो, तुम एक नंबर नहीं मंगवा सकती। तो मंगवा लिया मैंने नंबर। वहाँ दूसरी तरफ जब इशिका के साथ बैठी थी सपना, तो सपना के मोबाइल पर बीप होती है और बीप होकर वो मैसेज देखती तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तो कहती क्या हुआ नूर ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया क्या? नहीं, रिजेक्ट कर लिया मुझे, और कारण बहुत खूबसूरत दिया है। क्या? अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहती, तो उस दोस्त के लिए मुझे कुर्बान कर चुकी है।
क्या बात है, आज के दौर में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अभी शुरुआत है ना, इसलिए तुम्हें तकलीफ़ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लेकिन क्या है ना, मैं मैच्योर हूँ, आई एम द मैच्योर, तो एक्सेप्ट कर लेती हूँ इस चीज़ को। हाँ, कल को उसे कोई प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से उसकी दोस्त की लाइफ में, तो अच्छा किया उसने जो फैसला किया है, लेकिन एक गलत फैसला किया है। चलो कोई बात नहीं, मैं घर जाती हूँ अपने मॉम डैड को ये खुशखबरी देने के लिए। आई एम सॉरी। क्या सॉरी? तुम्हें लगता है तुम्हारी वजह से हुआ है? शायद हाँ। डोंट वरी, अगर वो मेरे नसीब में है तो मुझे मिल जाएगी, और वो ही मेरे नसीब में है, ये तो कंफर्म है। अभी थोड़ी देर का गर्म जोश है, बाद में ठंडा हो जाएगा। वैसे इसने मेरा नंबर कैसे ढूंढ लिया ये मुझे नहीं पता। अब मैं इसे कॉल करूँगी तो मुझे पता है मैं ब्लैक लिस्ट में हूँ, तो आके से कॉल लगाती तो देखती हूँ आके वो ब्लैक लिस्ट में। उसका नंबर ब्लैक कर दिया है, बंद कर दिया है। मैसेज करने के बाद कि वो दोबारा मुझे रिटर्न कॉल ना करे, मैंने बंद कर लिया। देखा कैसे सोच कर पढ़ लिया ना मैंने उसका। चल मैं चलती हूँ, बैठ जा। नहीं, तुमसे समझदार तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें समझ रही है, लेकिन तुम बेवकूफ़ी की हरकत कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, मैम जो लोग वो लोग फैसला करें मुझे मंजूर है। हाँ ठीक है, तो तुम्हारे बच्चे तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, जब तक तुम्हारा एक बच्चा दो बच्चा नहीं हो जाता तब तक तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी 100%। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी माँ उसके सामने आके कहती, दी क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी आंखों में नमी, नमी थोड़ी दिन के लिए, फिर ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। दी को किसी को पसंद करती है? अक्का किसी को पसंद करती है? नहीं, नहीं करती तो अब किसी को पसंद। अगर पसंद कर ली होती तो अच्छी बात होती। अब उसे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ और तुम क्या कर सकती हो? करने दो, करना चाहती हो। और मुझे नहीं लगता मिस्टर टीचर साहब इतनी जल्दी रुकेंगे। अगर आज वो आए हैं तो कल तो शादी के साथ सगाई की सामान लेकर आएंगे, परसों शादी का कार्ड लेके आएंगे, तरसों इसकी रुखसती होगी, और इसके बाद एक हफ्ते बाद मुझे खुशखबरी मिलेगी मेरे आंटी बनने वाली हो, तुम भी आंटी बनने वाली हो, और वो माँ बनने वाली है। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। तो अपनी बहन के कमरे की तरफ देखती, जहाँ पर दरवाज़ा खुला था और बेड के साइड में वो बैठी थी आंखें बंद करके। सुन तो सारी बातें चुकी थी, और सारी बातें सुन चुकी थी अपनी दोस्त की, लेकिन उसने जवाब कुछ नहीं दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद करके लेटी थी। तो वहाँ दूसरी तरफ रूही से कहती, तुमने गलत किया है, मैंने फैसला सही किया है, और डोंट वरी, अगर वो मुझसे रब्ता भी करे ना तब भी मैं उनसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि उन्हें मैसेज करने के बाद मैंने उनके नंबर को बंद कर दिया था अपने मोबाइल से और अपने दिल से। छोड़ दो पुरानी बातें। हाँ, तो हम कहाँ जाएंगे? वो चुप हो जाती है। अगर ये सब करने से बेटर है तुम उस इंसान के सामने जाके खड़े होकर अपने प्यार का इजहार करो तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, ये सारे कांड करने से। फिलहाल तो मुझे ये कांड तो करने दो। ये कहकर वो मास्क पहन के, उड़ी पहन के वो लोग निकल जाते हैं, और लोग बारीकों में होते हैं सब के सब। हाँ, हंस के साथ बेबो बैठी थी, अजय के पीछे नूर बैठी थी, और इशिका सॉरी रूही खुद से बाइक चला रही थी। वो लोगों को बाइक का भी शौक था, तो वो खुद से बाइक चला रही थी। तो लोग चाहते एक फ्लैट के सामने, और पूछते एड्रेस को, सीधा उसके तीसरे माले का उनको मिल जाते, वो वहाँ पहुँच जाते। चौकीदार से परमिशन लेकर ऊपर जाते हैं, उन्हें कॉल किया जाता है कि आपसे मिलने कोई लोग आए, लड़कियाँ आई हैं। तो लोग जैसे ही पहुँचते बेल देते तो सामने से दरवाज़ा खुलता। जैसे ही खुलते तो अंदर आते तो एक लेडी कहती, क्या? हाँ बोलो, किससे मिलना है? हो, हमें सर जाजिम से मिलना है। क्या वो है यहाँ पे? तो हाँ, वो सर जाजिब के घर आए थे। सर जाजिब अपने कमरे में बैठ के रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे थे बेचारे, लेकिन उन्हें क्या पता उनके रोमांटिक सॉन्ग कुछ वक्त के लिए था, अभी तो कुछ और होने वाला है। तो जैसे कहती है उसकी मम्मा से आवाज़ देती, तो सर जाजिब आते तो कहते, हाँ बोलो कौन हो तुम लोग? तो कहते हम जो भी हैं, हमारे चेहरे से बात का पता चलना नहीं चाहिए, लेकिन जो बात आपको बतानी आए वो आपके फ़ायदे की है सर। मेरे फ़ायदे की? अगर मेरे फ़ायदे की बात बताने आए तो चेहरा छुपाने की ज़रूरत ही क्या है? चेहरा दिखाओ, दिखा सकते हैं, लेकिन क्या है ना, वादा लिया है किसी से, चेहरा तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक वो खुद नहीं कहेगी। कौन? किसकी बात कर रहे हो? हिशिका की। जब इसके मुँह से इशिका सुनती है तो घूर के उनकी तरफ देखता है, कहता है क्या मतलब, कौन हो तुम लोग और क्या कैसे जानते हो इशिका को? इशिका मेरी ज़िंदगी है, मेरी मोहब्बत है, मेरी जुनून है, मेरी दीवानगी, मेरा सब कुछ है। अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि वो मेरे लिए क्या है। आई लव हर, शी इज़ लव विथ मी, और मुझसे प्यार करती है, बस घर वालों की वजह से, घर वालों के दबाव की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही। और आपको प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि उन्हें एक लड़की से प्यार है। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही। दिखाओ, एक मिनट रुको। हंस, जो वीडियो तुमने बनाया था मैं जब उन्हें प्रपोज कर रही थी उनकी फैमिली के सामने, ज़रा देना मुझे।
तो हैरान, तो इसे कैसे पता मैंने वीडियो बनाया था। तो वीडियो निकालती वो उसी होटल की थी जहाँ पर वो एक टास्क के तौर पर प्रपोज कर रही थी और उससे किस कर चुकी थी। तो कहती ये मैं हूँ और ये आपकी दोस्त इशिका, तुम झूठ बोल रही हो, ये फेक भी हो सकती है। फेक नहीं, अगर आपको यकीन ना है जो जाइए उस होटल में, उस मैनेजर के सामने, उस चीज़ जितने लोग थे उन सब के पास का नंबर मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि उसके मॉम डैड का भी नंबर, ओ सॉरी अप्पा एंड अम्मा का नंबर भी देने के लिए तैयार हूँ कि उनके सामने मैंने उन्हें प्रपोज किया था। जब ये तब किया था जब उनके लिए कोई रिश्ता आया था, तब मैंने उन्हें प्रपोज करके किस किया था उनकी फैमिली के सामने। तो सोचिए मैं अपनी मोहब्बत को किसी और को दूँ कैसे, खास करके आपको सर। अभी तो आप आए और अभी से मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की ख्वाहिश रख रहे हैं, दिस नॉट फेयर। ऐसा तो मैं उन्हें नहीं दे सकती। शी इज़ माई लव, वो मेरी मोहब्बत है और उससे प्यार करती हूँ और मेरा सब कुछ है, और उन्हें छोड़कर मैं आगे भी नहीं बढ़ सकती। उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अब आप सोचो कि आपको क्या करना है। मैंने तो आपको बता दिया, तुम झूठ बोले। अरे अब भी आपको झूठ लग रहा है, ठीक है मैं यहीं बैठी हूँ, अब जाइए होटल, जाके होटल छोड़िए, आप एक कॉल लगाइए उनकी सिस्टर को, नहीं 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 उसकी सिस्टर को छोड़िए, एक कॉल लगाइए सपना को, मिस सपना को। उनसे पूछिएगा कि कोई लड़की ने उन्हें किस किया था। इसके एक होटल का नाम भी बता दूँ, होटल का नाम बताती है और इस होटल में उन्हें प्रपोज किया था। अगर उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने टाल मटोल लिया, तो समझ लीजिए कि वो सच है, क्योंकि झूठ वो बोलती नहीं। वीडियो कॉल कीजिएगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मामिया ही बैठे हैं, आप बात कीजिएगा। वो मोबाइल लेने जाता है और रूम से मोबाइल लाता है, सबसे पहले उसकी बहन को कॉल करता है। उसकी बहन को कॉल करते ही वो कॉल उठा के कहती है, यस हेलो कौन बोल रहे हैं, मैं शाहजैन बोल रहा हूँ। हाँ जी कहिए। तो उससे कुछ पूछता तो चुप हो जाती है। मैंने कुछ पूछा, जवाब दो, क्या ऐसा कुछ हुआ था इस होटल में। तो चुप हो जाती है, फ़ोन को काट देती है। तो कहती है ये लीजिए, आपको पहला जवाब मिल चुका है, अगर तब भी आपको यकीन ना है तो दूसरा आप किसी और को कॉल कर सकते हैं। वो भी चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, जब तक वो ना चाहे तब तक मैं अपना चेहरा उस किसी को भी नहीं दिखा सकती, तब तक उसकी इजाज़त ना हो। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, उसके अप्पा तक को मनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रास्ते में आपको नहीं आना चाहिए सर, आपको प्यार से बोल रहा हूँ। और आपके बेटा एक लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वो लड़की इसमें इंटरेस्ट नहीं है। समझा दीजिएगा आंटी ने, अगर अच्छे से बच्चे हैं आपके, समझदार बच्चे हैं, या गुस्से नफ़रत की वजह से उनसे शादी करना चाहते हैं, या अपने ईगो की वजह से शादी करना चाहते हैं, तो ये इनकी मर्ज़ी, प्रॉब्लम होगी, इनको प्रॉब्लम होगी। मैं अपनी मोहब्बत को इसी नहीं आसानी से किसी के हवाले तो कर नहीं सकती। अभी तो मुझे पता चला है कि मुझे मोहब्बत हुई है, अभी तो मुझे बहुत सी चीज़ें करनी है अपनी मोहब्बत के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज जोड़ती हूँ, कुछ भी कहिएगा, अभी तो आज जोड़ रही हूँ, लेकिन अगर आपने ज़्यादा ज़िद की, आज तोड़ भी सकती हूँ आपका, या मार भी सकती हूँ आपको, जो सोचिए आप। और आपकी मम्मा तो बहुत समझदार लग रही है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, आई होप सो। ये कहकर वहाँ से जाती है, जाने लगती है, तब उसकी आवाज़ आती है, अगर मैं ना मानूँ तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे। एक लड़की आके आपको बता रही है, आपकी होने वाली जो ना हो गए पाएगी मंगेतर, जो मेरी मोहब्बत है, उसकी गर्लफ्रेंड आके आपके सामने कह रही है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करूँगी, और आप के मान नहीं रहे। ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि ये खुशखबरी मुझे किसी और को भी तो सुनानी है। आंटी समझदारी से काम लीजिएगा। वो जैसे ही निकलती तो उसकी माँ कॉल लगाती उसकी घर पे, इशिका के घर पे, इशिका के घर पे वो फ़ोन लगाती है और जो जो बातें उन्हें सुनाती है, उनके पापा कहते ये सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा, तो वो होटल का नाम तक लेती तो उसके अप्पा चुप हो जाते। तो कहते वाह वाह भाई साहब वाह, अपनी बेटी कितनी शरीफ बता रहे थे, तो आपके अपनी बेटी की शराफत हमें अच्छी तरह से समझाया भी नहीं। देखिए आप गलत सोच रहे, गलत करें कुछ ये सच नहीं है, मेरी बेटी ने उससे खुद मुझे कुछ सिखाया। अच्छा, अगर ये गलत नहीं है तो लड़की खुद से आके दमा के करके चली गई ना। जैसे कि आपकी बेटी को पता नहीं होगा कि उसकी गर्लफ्रेंड, ओ सॉरी, उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड जो इस वक्त आके हमारे घर में धमाका करके चली गई। आस पास के पड़ोसी चलो अच्छा है, फिर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया था उसने, वरना सारे लोग आके हम
पर तू तू करते कि हमने ऐसी लड़की को पसंद किया है जो एक लड़की से प्यार करती है। बुराई नहीं है किसी चीज़ में, लेकिन हमें पहले बता देना चाहिए था। हमारे बेटे को उल्लू नहीं बनाना चाहिए था। आपकी बेटी को दो दो रिश्ता अच्छा करना चाहती है, एक तरफ लड़की लेकर दूसरी तरफ एक लड़के को लेकर। इस तरह सवारी नहीं होती जहाज, पानी की जहाज पर एक ना एक कश्ती चुननी चाहिए आपकी बेटी को। डबल कश्ती में सवारी करने का सोच रही, एक कश्ती को छोड़ दे ताकि वो किसी और को सवारी करने के लिए इजाज़त दे दे। बहुत अच्छा खेल खेला है आपकी बेटी ने मेरी बेटे के साथ। ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रहे, मेरी बेटी को गलत कह रहे हैं, नहीं ऐसी बात है। अब हम दोबारा आपके घर रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। हमारा बेटा बेवकूफ़ था जो खुशी खुशी आके आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया था। हम तो पहले मना कर रहे थे कि वो टीचर है, पढ़ाती है बच्चों को, आइस वाइस देख लो अपने लिए, लेकिन नहीं, ये नहीं कि हम ओल्ड फैशन है, बिल्कुल नहीं। हम ओल्ड फैशन नहीं है। अगर आपकी बेटी पढ़ाना चाहती तो हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन एक लड़की आके ये कह गई कि वो उससे प्यार करती है, वो शादी के बाद भी वो अपने इस रिश्ते को कायम करेगी, तो सोचिए शर्म का मकाम नहीं होगा हमारे लिए? होगा ना शर्म का मकाम। ऐसी बेटी से ऐसी चीज़ें उम्मीद नहीं रखी थी मैंने अपनी बेटी की लाइफ पार्टनर के लिए। अब तो मैं अपनी बेटी के लिए अपने हिसाब से लड़की लाऊंगा, और अब वो मना भी नहीं करेगा, मुझे पता है। ये कहकर फ़ोन बंद कर देता उसके पापा। फ़ोन को ज़ोर से मारते, इसकी आवाज़ सुनकर सब लोग घर के बाहर, जब सब लोग डाइनिंग रूम में आते तो कहते वो आते इशिका को ज़ोर से थप्पड़ मारते। इशिका हैरान थी, ये क्या हुआ? तुमने मेरा सर झुका लिया, तुमसे कहा था कि कौन है तुम्हारी लाइफ में, तुम लाओ। अब वो लड़की उस घर में चली गई उससे बताने के लिए कि वो तुमसे प्यार करती है। वो बेइज्जती करके गई हमारे फ़ोन में। तो इशिका हैरान थी, तो सपना को कॉल लगाने की कोशिश करती है। सपना फ़ोन उठा के कहती, हेलो क्या हुआ, तू कहाँ है? मैं अपने घर में बैठी हूँ, अपने मॉम डैड को बता रही हो, लोग मुझे समझा रहे हैं कि टेंशन मत लो, वो तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी, बस इसी चीज़ पर यकीन रखो और इससे ज़्यादा टेंशन मत लो, यही कह रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। तू कहीं गई नहीं है क्या? मैं कहाँ जाऊँगी, और जाने की ज़रूरत क्या है मुझे? मेरा खुद अपनी कश्ती डूबी है और तुम कह रही हो मैं किसी और की कश्ती को सहारा दूँ? क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, वो शाहजन के घर में कोई गया है धमाका करने। अच्छा, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है मैं गई थी धमाका करने? और शाहजन मुझे पहचानता नहीं है क्या? बेवकूफ़ इंसान। फोन रख, यहाँ पर अपनी नैया डूबी और तू अपनी नैया डुबाने के लिए आई है मेरे पीछे, ठीक है? उसके अपा फिर से कहते, तुमसे बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए मुझे, मुझे नहीं पता कौन लड़की गई है उसके घर पे। अच्छा, तो तुमने फिर से कोई गेम खेला है मेरे साथ? हाँ, क्या चाहती है तुम, क्या चाहती है बेटा, बताओ क्या चाहती है? तुझे शादी नहीं करनी किसी के लड़के से, किसी लड़की से तो करनी है ना, तो करो ना, हमें तो आज़ाद करो। बताओ कौन है वो लड़की? मैं हूँ वो लड़की। और अभी बात कर रहे थे तब वहाँ पर एंटर होती है रूही की। रूही अभी भी मास्क लगा के आई थी, तो उसके पीछे उसके दोस्त थे। तो इशिका जब इन पांचों को देखती है तो समझ जाती, तो ये कांड इन लोगों ने किया है। तो कहती, कौन है तुम और ये मास्क क्यों लगाया? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये मास्क हटा दूँ, बकवास बंद करो। अभी फ़ोन रखने ही वाली थी, लेकिन फ़ोन अभी तक कटा नहीं था। तो जब ये सुनती है सपना, सपना कहती है मोम मैं घर जा रही, मैं आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो? अब इशिका के घर में कांड होने वाला है, मैं जा रही हूँ, बाय 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 बाय, बाइक की चाबी देना। और ये कहकर उसकी बाइक की चाबी लेकर वहाँ जाती है। डायरेक्ट गाड़ी को इस तरह जूम करती, 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाती है। अब तक वही से ही खड़ी थी इशिका के सामने और उसके गाल को छूने की कोशिश कर रही, डोंट टच मी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो जैसे एंटर करती है तो सबसे पहली नज़र उसकी जाती है रूही पर, लेकिन वो रूही सॉरी, सबसे पहले सपना की नज़र जाती है नूर पर, लेकिन वो नूर को इग्नोर करके सामने इशिका के पास जाती है और उसके सामने ही रूही को देखकर कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कैसी है आप जी? मैं क्या कहूँ आपको, आपको रिश्ता नहीं बना है, टूट चुका है रिश्ता, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सॉरी कहती हूँ, मेरी वजह से हुआ है, पता है मुझे तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बात छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो ये बताओ। अरे मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो ना होने वाले जो इशिका मिस के हस्बैंड थे उनके घर से आ रही हूँ। और तो तुम गई थी ये कांड करने, और वहाँ जाने की वजह वजह यही, मेरी मोहब्बत को कोई मुझसे छीन लेके जाइए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। तो उसके अब्बा उसके पकड़ के उसे खींच के थप्पड़ मारते, तुम हमारे सामने ये बकवास कर रही है, तो तुमने उनके सामने क्या क्या बकवास किए? यही है परवरिश की तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारी ऐसे संस्कार दिए तुम्हारे? तो कहती, नहीं सर, नहीं अब्बा, ऐसे क्या कहते हैं, हाँ ऐसे तो नहीं किए, मेरी परवरिश मेरी अम्मा डैड मॉम ने, आपको अप्पा कह सकती, लेकिन वो मेरे डैड मॉम है।
उन्होंने मेरी परवरिश ऐसे नहीं की है, मेरी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से की है। इशिका रूम के सामने आके कहती बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से, इस चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह चेहरा छुपा के आई हो उस तरह से चली जाओ। उसके अप्पा उसके साइड में होते उसे मारने लगती है, तब वो सामने आ जाती है रूही, और रूही को फिर से थप्पड़ लगती है। क्या है ना अप्पा, आप बार बार से क्यों मार रहे हैं, इसकी गलती नहीं है। ओ सॉरी, इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने इनसे प्यार हुआ है, मुझे इनसे प्यार हुआ, अभी तक मुझे इनका कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ इनसे प्यार। और डंके की चोट पर कहती हूँ आई लव यू डॉटर, मुझे आपकी बेटी से प्यार है। आप मद्रासी हैं और मैं पंजाबी हूँ, ये बात कंफर्म है। एक पंजाबी के घर आपकी बेटी जाएगी या आपकी बेटी के घर एक पंजाबी आएगी, अब ये तैर करने की बारी आपकी। क्या? वो 2 कदम पीछे हट जाते हैं। अरे आप ऐसे पीछे हट गए जैसे कि मुझे कोई अछूत की बीमारी हो, जिसे साइड जैसे कि वो क्या कहते हैं करीब से भी लग सकती है, इसलिए आप दूर चले गए। तुम पंजाबी हो, तुम हमारे घर में क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, जाओ बाहर, निकालो इस लड़की को। अप्पा आप रिलैक्स रहेंगे, अब किस ज़माने में जी रहे हो अप्पा, तुम हमको अप्पा मत बोलो। हम आपको अप्पा ही बोलेगा, क्योंकि हमारी बीवी आपको अप्पा बोलेगी, हमारे बच्चे भी जो होंगे वो भी आपको अप्पा बोलेंगे। नहीं, वो आपको क्या बोलेंगे, मद्रासी में दादा दादी को क्या कहते हैं। इशिका घूर के उसे देखती है तो उसकी बहन के चेहरे पे एक स्माइल थी, तो ये है वो लड़की। उसकी माँ उस लड़की को देख रही थी। क्या तुम अपना मार्क्स हटाना पसंद करोगी? अम्मा आपकी बेटी इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन मैं फिर भी मार्क्स हटाना चाहूँगी। वो अपनी ओढ़ी को पहले निकालती है, अपने दोस्तों के हाथ में देती है और फिर मार्क्स को हटाती है। तो उसके चेहरा देखकर एक पल के लिए तो सब शॉक हो जाते। रूही तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मार्क्स को उतारने के बाद तो ईमा तो सामने आ जाके कहती वो आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छी हैं। इशिका उसे बाजू से पकड़ के पीछे करती, चुप करके खड़ी रहो यहाँ पे। वो अभी तक विराट नहीं आया, तो विराट जैसे इंटर करते थे कहते हेलो एवरीवन, तो जैसे ही घर का माहौल देख कर कहता है कि क्या यहाँ गुंडे गुस्से हैं क्या। तो सब लोग अपना आराम आराम से ओढ़ी और जो मार्क्स उन्होंने लगाए तो वो निकाल चुकी थी। ओ आप लोग, आप तो शायद डी के स्टूडेंट हो, मैंने 1-2 बार कॉलेज में इन्हें देखा था। जी हाँ, हम आपके डी के स्टूडेंट हैं और मैं आपकी भाभी हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरी भाभी कि क्या मतलब भाई, अगर आपकी बहन से प्यार करते तो रिश्ता तो आप मुझे कुछ ही नाम से पुकारेंगे ना, तो भाभी कहेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अब आपके लिए 2 थप्पड़ खा लिए 2 गालों पे, अब भी आप मेरा दिमाग खराब चेक करवाने के पीछे पड़े हैं। रुकिए ना, बात कर रही हूँ आपके अप्पा से। देखो दर से निकलो, हम कहता है इधर से निकलो, तुम नहीं बात करना है हमको तुमसे। आपको नहीं करना, हमको करना है, हमें तो करने दीजिए अप्पा। हम आपकी बेटी से बेतनाशा प्यार करते। अगर किसी और से आपने अपनी बेटी की शादी करवाई ना, तो इस घर से ईंट बजा दूंगी, मेरा वादा है आपसे। और ये मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। और मैं सपना आपकी रूही, आपकी नूरती और आप ही की रहेगी। मेरी वजह से जो कुछ हुआ इसके लिए आई एम सॉरी। दफ़ा हो जाए, यहाँ से जाना है, आ जा रहे हैं, पहले मुझे इन्हें प्रपोज तो करने दीजिए। वो यहाँ वहाँ देखती है तो कहती है 1 मिनट। वो देखती है एक मंदिर की साइड में एक गुलाब रखा हुआ है, तो वो उसे उठाती है। तो उसके पापा कहते हैं वो ये तुम क्या कर रही हो, हाथ मत लगाओ वहाँ पर, हाथ। भगवान है, आपके भी हैं मेरे भी है, क्या मसला है आपको, टेंशन मत लीजिएगा। तो लेती है फूल को, झुकती है उसके सामने। मुझे नहीं पता था कि मुझे आपसे प्यार हो जाएगा, मुझे नहीं पता था कि आपकी शादी की चीज़ें सुनकर मैं इस तरह इफ़ेक्ट करूँगी, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कॉलेज छोड़ के अपनी लाइफ को न्यू सिरे से एंजॉय करूँगी, अच्छी तरह से सोच भी लिया था, कर भी लिया था। लेकिन जब इसने आके ये जो धमाके 2 किए मेरे ऊपर, और एक धमाके से तो मैं संभल गई। उसने कहा कि सपना इसने उसे प्रपोज किया, मैं खुश थी, मेरे दोस्त की लाइफ में कोई मोहब्बत करने आ गई। लेकिन इसके बाद जो धमाका दूसरा किया, ये मेरे सर को छत को क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, छत को मेरे सर पर गिराने वाली बात थी, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बेटी थी, सोची था क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर दोस्तों को कॉल किया, दोस्तों को लेकर आपके उस ना होने वाले हस्बैंड के घर गए, उन्हें समझाया। शायद उनकी समझाना इतना अच्छा हुआ कि उन्होंने कॉल करके आपके अप्पा को, मेरा मतलब अप्पा को मना कर दिया। और ये सब चीज़ ठीक है, तो मैं आपको प्रपोज करी, आई लव यू, आई हेट यू, जस्ट गेट लॉस माई हाउस राइट नाउ, ओके, थैंक यू सो मच। इस IIT को मैं संभाल के रखूँगी। और एक और बात, अगर एक दिन आई लव यू कहना है तो कह दीजिएगा, डरना मत, आपके डेट से साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मेरे डेट से लड़ने के लिए तैयार, अपने घर वालों को बताया कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? उप्स, नहीं बताया मैंने,
ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ओ तो आप इस चीज़ से नाराज़ हो कि मुझे अपनी फैमिली के साथ आपका हाथ मांगने आना चाहिए था ना। ओके, यहाँ से सीधा जाके मैं अपनी फैमिली को बताऊंगी। फिर रात के तकरीबन 12 बजे आ जाऊंगी आपका हाथ मांगने के लिए, क्योंकि ये दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुश नसीब है। पता है क्यों? क्योंकि आज के दिन मैं पैदा हुई हूँ, मेरा बर्थडे होगा आज की रात के 12 बजे। तो अपने मॉम डैड से गिफ्ट मैं आपको मांगूंगी। आई होप मेरी मॉम डैड मुझे दे दें, आपकी मॉम डैड की तरह, सॉरी आपके अप्पा की तरह। अभी तक आपकी अम्मा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, आपके अप्पा की तरह कोई रिएक्शन मुझे ना मिले। बाकी तो सब ठीक है, चलती हूँ। और हाँ, आई हेट यू टू, इसे आई हेट यू को भी पता है, मेरे कानों में आई लव यू लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ आई लव यू टू। चलती हूँ मैं। और हाँ, एक और बात, मैं यहाँ से जा रही हूँ, सॉरी यहाँ से जा रही हूँ। दोबारा आप इन पर हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि दोबारा तो मैं नहीं आ पाऊँगी और ये मुझे नहीं बताएंगे कि इन पर हाथ उठाया जा रहा है। वैसे 1 मिनट रुकिए। वो उसका मोबाइल उसके हाथ से लेती है और अपना नंबर सेव करके कहती है माई लव, ये लिखा है मैंने, और इस पर कॉल करती रहूँगी। कॉल उठाना ज़रूर, नहीं उठाएंगे तो कोई बात नहीं। ईमा ज़रा यहाँ ना अपना मोबाइल देना। और उसकी मोबाइल लेती है, यहाँ तक कि उसके डैड के, उसके मम्मा के, उसके उस घर में जितने भी लोग थे, यहाँ तक कि उस सर्वेंट के भी नंबर लेती है। हाँ अब ठीक है, इन सब के नंबर आ गए मेरे पास। अगर तुम कॉल उठाओगी तो अच्छी बात है, वरना मैं इन सबको कॉल करके तंग करूँगी। फिर चाहे उनकी फ़ोन बंद हो जाए, ऑफ हो जाए, इसकी गलती मेरी नहीं होगी, गलती आपकी होगी, क्योंकि आपके डैड भी एक समझदार इंसान है। तो ओ आई होप तुम मेरा फ़ोन उठाओगी, फ़ोन को रिसीव करोगी और मुझसे प्यारी प्यारी बातें करोगी। अगर प्यारी बातें भी ना करो मेरी जान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमसे प्यारी बातें करूँगी और तुम्हारी डांट को भी मैं प्यार समझ के ले लूँगी। सपना हैरान थी और सपना के सामने आके हाथ जोड़ कर कहती आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये हुआ है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। तुम्हारे दोस्त ने इनकार कर लिया और मैंने उसके इनकार को एक्सेप्ट कर लिया, 10 से इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओह तो इसके लिए मेरी दोस्त को खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम सोचो तुम्हारी दोस्त को क्या मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मेरी दोस्त मेहनत कर लेगी। और हाँ मिस सपना, वो आती है सपना के कानवे के पास। आज रात अगर हो सके तो अपने दोस्त को मेरे घर तक लाएंगी। तुम्हारे घर से पागल हो क्या, मार देगी मुझे। इतना तो नहीं, अजब डिजर्व कीजिए ना, कुछ तो कीजिए हमारी लव स्टोरी को किनारा लगाने के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है और मैं तुम्हारी लव स्टोरी पर किनारा क्यों लगाने की कोशिश करूं, सपोर्ट करूं क्यों? अरे मैं फिर आपकी लव स्टोरी को लव लाइफ में लाऊंगी ना, इसलिए। ओ तो तुम इस मतलब इस साथ ले साथ दे वाली बात है। हाँ बिल्कुल, आप दोगे तो आपको मिलेगा ना, मुझे ज़रूरत भी नहीं है ना मुझे सपोर्ट करना है। अरे मेरा बर्थडे और मैं अपने बर्थडे में नहीं देखना चाहती हूँ, इतना तो कर सकती है ना आप मेरे लिए। प्लीज़ मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दीजिए, मैं मॉम डैड से नहीं मिलाना चाहती हूँ। ओके ले आऊँगी कि रात के 12 बजे ना, ठीक है। लेकिन अगर ये घर पे रहेंगी तो मैं नहीं ले आ पाऊँगी, अगर ये मेरे साथ हॉस्टल में रहेंगी तो मैं ले आऊँगी, डोंट वरी। अच्छा कैसे, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है जैसे आपकी मर्ज़ी, पर मुझे आप पर भरोसा है। ठीक है। ये क्या करो, लोग बाहर निकल जाते तो वो घूर कैसे देखती है, मुझे क्यों देख रही है, प्रपोज तो तुझे उसने किया है। उसके जाने के बाद जो भूचाल आता है इशिका के घर पर, इशिका के अप्पा उसे बहुत सुनाते हैं, दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की मिल गई तुम्हें, पंजाबी, ये वो बहुत सी चीज़ें उसे बताता है। तब उसकी अम्मा कहती बस बहुत हो गया, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे, क्या प्रॉब्लम है आपको, लड़की मदरासी होगी तो चलेगी आपको, हमारा जन, हमारा नस्ल, हमारा, आपका क्या 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 आप आज के लग रहे हो ना। उस लड़की में हिम्मत है, एक बात तो माननी पड़ेगी, जब तक आपके मुंह से हाँ नहीं निकलवाएगी तब तक वो आती रहेगी। और तुम सोचो तुम्हें क्या करना है इशिका, मुझे लड़की पसंद है। जब सपना ये सुनती है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मुझे भाभी पसंद है, ईमा भी कहती है और विराट भी कहता है। मैं क्या कहूँ, जो तुम्हारे दिल में वो कह दे गधे। सपना कहती है मुझे भी पसंद आई, आई लाइक इट, बहुत अच्छी है। जिसने अप्पा के सामने बात की तो मुझे तो पसंद है, क्योंकि इस वक्त अप्पा गुस्से में रूम में चले गए जब उसकी माँ कहती मुझे पसंद है, अच्छी लड़की है। ये वही लड़की है जिसने तुम्हें होटल में प्रपोज किया था। तो इशिका सर झुका लेती है तो कहती है हाँ ये वही लड़की है। ओके तो ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है। ये क्या करो, लोग घरों के अंदर चले जाते रूम के, तो इशिका डायरेक्ट सपना का कॉलर पकड़ती। अबे मेरा कॉलर क्यों पकड़ रही है तू,
अच्छा मैंने शर्ट पहन के आ गई, मेरा क्यों पकड़ रही? तुम्हें पता था ये सारी चीज़ होंगी? नहीं तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई? तूने फ़ोन ही कट नहीं किया था, देखो अब तक बात कर रही हो तुम मुझसे। तुमने तो मेरे सारे बैलेंस ख़त्म कर लिए, पागल लड़की, कट कर लेती। हाँ मुझे मज़ा आया था इसलिए तो लिया था। अरे इसलिए कट नहीं किया था ताकि वहाँ की सारी बातें, यहाँ की सारी बातें मैं सुन सकूँ, एंड यहाँ तक आते तो मैं किसी चीज़ से छूट ना जाऊँ। लेकिन जब से इसने ये कहा बस तब से खामोशी छा गई, तुम जल्द से जल्द आ गए। तुम्हारा दिमाग खराब है। 20 या 30 मिनट का रास्ता तुमने कितने मिनट में पार किया? 5 मिनट कह सकती हो तुम। अच्छा छोड़ो, हॉस्टल चलते हैं, आज रात यहाँ मत रहना। अगर याद रही ना, तुम्हारे अब्बा खाने के टेबल पर, पता नहीं कहाँ के टेबल पर, सब कुछ टेबल पर तुम्हें सुनाते रहेंगे। उसकी माँ भी आके कहती हाँ तुम जाओ, आज हॉस्टल में रह लो। नहीं मुझे घर में रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलो तो सही। वही दूसरी तरफ या अब सब लोग टीम बना के वो उस अपने अड्डे में बैठे थे, तो कहते अब क्या करना है? उन्होंने तो तुम्हें कह दिया कि तुमने इनके घर में तो भूचाल लाई हो, अब अपने घर में कब भूचाल ले जाओगी? अभी। क्या मतलब अभी? तुमने कहा तुम बर्थडे तक इंतज़ार करोगे। मैं पागल थोड़ी हूँ बर्थडे तक इंतज़ार करूँ? क्या पता बर्थडे तक वो किसी से विश पकड़ के शादी कर ले, सबको दिखाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। ओहो क्या बात है, तुम इशिका में इसको इतना अच्छी तरह जानने लगी? बिल्कुल अच्छी तरह जानने लगी हूँ। अगर वो एक इंसान को बिना सोचे समझे प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है, शादी भी कर सकती है, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो चलो फिर चलते हैं। मिशन टू यू लव कन्फेस यू फैमिली। हाँ ये भी ठीक है, मिशन टू लव कन्फेस माई फैमिली। चलो वो लोग सब एक साथ बाइक लेकर जाते, जैसे ही आते तो उसकी मोम डैड गार्डन एरिया में बैठ के बातें करके चाय पी रहे थे। तो उसके डैड मोम कहती है ये लोग एक साथ आए हैं, वो भी बाइक पे आए हैं, कुछ तो हुआ है। सुबह से इसका दिमाग वैसे ही खराब है, अब क्या झटका देने आई हमारी बेटी में। तो वो आती है, वो सीधा आती है अपने मोम डैड के सामने, घुटनों में बैठ जाती है। उसके डैड कहते हैं घास ठंडी है, ऊपर बैठो। तो कहती है नहीं, जो बात मुझे कहनी है तो मुझे बैठ के कहनी है। डैड आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है ना? मोम आपको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आपको कोई और चीज़ की बीमारी तो नहीं है ना? आप बेहोश तो नहीं होंगे ना? एक मिनट, क्या तुम शादी करके लाई हो किसी को अपने साथ कि तुम इतने सारे सवाल हमसे पूछ रही हो? उसके डैड फनी वे में लेते हैं। तो उसकी मोम घूरती है, उसे देखती है, ना मैं कोई बीमारी है, ना मैं शुगर है, ना मैं शुगर है, ना मैं बीपी है, ना मैं ब्लड प्रेशर है, कुछ भी नहीं है। तुम बता तुम क्या कांड करके आई हो? मॉम डैड आपको सुबह के इंटेंशन तो पता था ना कि मैं गुस्से में थी? पूछा था, और तुमने मोहब्बत के नाम पर पता नहीं हमसे क्या क्या पूछा था। क्या तो आप लोगों ने लव मैरिज की? हाँ वो सारी चीज़ें छोड़िए, एक तरफ रखिए। आपने मॉम के लिए इतना कुछ अफेक्ट किया, क्या मैं किसी और के लिए अफेक्ट कर पाऊँगी? तुम मेरी बेटी हो तो कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती हो? ठीक है, आई एम इन लव। ओहो क्या बात है, पढ़ने के दांत टूटे नहीं, अभी तो प्यार के दांतों को जोड़ने की कोशिश करी। दी डैड व्हाट यू से? वो कहते दूध के दांत बेटा, दूध के दांत टूटे नहीं, मैं पढ़ने के दांत कह रही हूँ कि तुम पढ़ाई कर रही हो ना, इसलिए इसलिए इस तरह कह रही हूँ। डैड सीरियसली? मैं इस वक्त सीरियस हूँ। ओह हाँ तुम सीरियस हो, बोलो बोलो। आज रात 12 बजे मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ, पहले अफेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसे जिसे मिलाना चाहती हूँ वो एक क्या क्या है वो? आई एम इन लव इस गर्ल। अच्छा बात है, क्या बात है क्या? डैड मॉम प्लीज़ अब टिपिकल मॉम वाली एक्टिंग मत कीजिएगा। एक लड़की को पसंद किया ये वो मैं ये नहीं सुन सकती। अभी सुना के आई हूँ, सुना नहीं सकती। किसे सुना के आई हूँ? वो उनके पापा के पास से आई हूँ लड़ाई करके। क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करते? क्या उनकी बेटी को लड़की पसंद है, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करे? नहीं ये चीज़ नहीं डैड। अच्छा तो कोई प्रॉब्लम क्या है? नहीं वो बात नहीं कि वो लड़की है, वो बात ये है कि मैं लड़की हूँ, ये प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कास्ट? क्या तुमने मुसलमान से प्यार किया? डैड मजाक कर रहा हो, बताओ कौन है वो लड़की? मेरी टीचर है वो, चुड़ैल डायन। ओ क्या? डैड प्लीज़। हाँ एंग्री बर्ड यही है क्या? आपको कैसे पता? भाई जिस लड़की को तुमने इतना नाम दिया है, जिस लड़की के बारे में बात करते हो जब तुम्हारी आंखों में चमक आती है, इतना तो समझदार तुम्हारे पेरेंट्स है बेटा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो क्या है, मुसलमान नहीं है तुम कह रही हो। अगर होती तो क्या प्रॉब्लम होता आपको? बिल्कुल भी नहीं। प्यार प्यार होता है, प्यार से मज़हब का कोई लेन देन नहीं होता। हाँ मज़हब हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एहसास है, उसको उसे हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत है तो आप में एक्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
वो जैसी भी है वो हमारे लिए हमारी बेटी की पसंद कहलाएगी। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए, क्योंकि डिस्टर्बिंग हो रही है। मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ लेकिन आवाज़ें बहुत सी बाहर से आ रही है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग यहीं पर रोक रही हूँ। अपना 1.5 साल का ख्याल रखिएगा और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा। आई लव यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।